सभी इस आवाज से वाकिफ थे, क्योंकि ये सामने कोई और नहीं बल्कि जयंत था। तो तुमने फिर से अपनी औकात दिखा ही दी। हाँ, क्योंकि मौका मिलते ही जान बचा लेनी चाहिए अपनी। ये मैंने तो सीखा, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सीखा। तुम लोगों को तो झूठी शान में जीना पसंद है ना। बता नहीं सकता हूं कि कितना सुकून मिल रहा है तुम सबको घुटनों पर देखकर। जयंत ने यति को इसके बालों से पकड़कर घसीट कर लाते हुए सबके सामने पटक दिया था। मामला ये नहीं है कि ये लड़की मुझे चाहिए थी, बल्कि मामला ये है कि तुम सबने हद से ज्यादा मेरी बेइज्जती की। एक ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई और दूसरे ने ताऊजी के पालतू कुत्ते की तरह मुझे काट लिया। हाथ दूर हटा अपने। आ गया ना अपनी औकात पर। तुझे लगता है कि दुश्मनी निभाने के लिए बस इज्जत से ही खेला जाता है। ठाकुर होकर भी तुझमें ठाकुरों जैसी बात नहीं है। तेरे खून में सिर्फ गंदी नाली का पानी दौड़ रहा है। ओहो, महान लोगों की महान बातें। और तुझे लगता है कि तू लोगों की बहुत इज्जत करता है। सुना है कि तेरी जान बसती है लड़की में, लेकिन इस लड़की के आने से पहले तू ताऊजी का पालतू कुत्ता हुआ करता था ना। तो अपनी वफादारी बदल दी क्या? मुझे पता है कि तुझे किस तरह से जमीन पर लाना है। तूने मुझे आधा गंजा करके सबके सामने छोड़ दिया। तेरी वजह से लोग मेरी इज्जत करना भूल गए और मेरी इतनी बेइज्जती हुई। इसलिए तुझे आज मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर दूंगा। यति दवा के नशे में झूले जा रही थी। इस पर जयंत ने उसके भी हाथ पैर बांध दिए। वैसे मैं ताऊजी को तो मार सकता था, लेकिन मैं इस सारे खेल को इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहता था। बहुत दिनों से नजर थी मेरी तुम लोगों पर, और मैं तुम सबकी मौत को यहाँ के लिए एक मिसाल बना दूंगा। जयंत की बात सुनकर वो वहीं बदहाल पड़े समर्थ, कार्तिक और भैरव तीनों ही गुस्से में झटपटाने लगे। लेकिन उन पर इतने सारे गुंडे हावी हो चुके थे कि उनका जमीन से उठना ही मुश्किल हो गया था। यति ने अपनी धुंधली सी आंखों से उन सभी की ऐसी हालत को देखते हुए अपने मन में ही सोचा, आज किस्मत हमारे खिलाफ क्यों जा रही है? आज भैरव इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है? उसकी मदद करना भगवान। उन्हें कुछ मत करो, जाने दो उन्हें। तू तो फिक्र मत कर। तेरे जैसी बुलबुल को मैं मारने वाला नहीं हूं। मैं तेरी जिंदगी को इतना नर्क कर दूंगा कि तू हर पल मरने की भीख मांगेगी मुझसे। मेरे सिर का दर्द ये ताऊजी और ये भैरव हैं। जयंत यति को धमकी दे रहा था कि तभी बाबा साहेब बेहोशी की हालत में ही जयंत से बोले, बंदर बनेगा अब जंगल का राजा। दुश्मनी निभानी है तो तू बस एक बार मेरे हाथ खोल, फिर तुझे बताता हूँ कि ठाकुर का होता है और उनकी दुश्मनी का होती है। हम सबको यहाँ बांध कर खुद को मर्द कहता है। तूने मुझ जैसे बूढ़े इंसान को बांध दिया और हमला किया। तूने धोखे से मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया और उन्हें अपने पालतू कुत्तों के हवाले करके बड़ा मर्द बन रहा है। तुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं कि तू एक बूढ़े आदमी से उलझ पाए या अपने बराबर के लड़कों से आमने सामने बात भी कर पाए। सबके हाथ बांधने के बाद कैसे अपनी हिम्मत दिखा रहा है तू? अरे तुझ जैसे नामर्द ने तो एक लड़की के भी हाथ पैर बांध रखे हैं, क्योंकि तुझे डर है कि कहीं ये तुझे ना हरा दे। और अगर इस समय तू हम सबको मार भी देना तो भी तू उल्लू ही कहलाएगा, क्योंकि तूने तो सही तरीके से लड़ना सीखा ही नहीं। इस तरीके से शेर को पिंजरे में डालकर शिकार नहीं करते गधे। शिकार करने के लिए कलेजा चाहिए होता है। बाबा साहेब की बात सुनकर जयंत गुस्से में इतना बौखला गया था कि उसने बाबा साहेब को जोर से थप्पड़ मार दिया। बाबा साहेब पर हाथ उठाने पर समर्थ, कार्तिक और भैरव, यति और सारे ही नौकर एकदम से चीख पड़े। नौकरों ने आगे बढ़ते हुए जैसे ही बाबा साहेब की तरफ अपने कदम बढ़ाए, बाबा साहेब ने उन्हें शांत रहने का इशारा कर दिया। जयंत की बातें सुनते ही बाबा साहेब उस घायल हालत में ही जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। देखा, बोला था ना मैंने, तू आखिर उल्लू ही निकला। हमरा भैरव पूरी दुनिया को आग लगा देगा और हमरे सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। और तुझको लगता है कि मेरे बच्चे तुझसे डर जाएंगे और तेरी बात मानेंगे? बोल लो ताऊजी, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है।
ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं। भैरव, अगर इन सबको जिंदा देखना है ना, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मैं 2 रास्ते देता हूं। आज यहां पर किसी न किसी की मौत तो लिखी है, तो तुम सोच लो उस एक की मौत किसकी होने वाली है। भैरव, या तो तुम इस बुढ़े को मारोगे और मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा, या फिर मैं इस लड़की को मारूंगा और इसके साथ में दोनों समर्थ और कार्तिक की जान भी जाएगी। तो सोच लो, तुम एक की जान लोगे या फिर एक को बचाने के लिए सबको मरने दोगे? अभी भी मौका है जयंत, आखिरी बार कह रहा हूं, मौका है, संभल जा और पीछे हट जा। हम तुझे बख्श देंगे, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम मौत ही है। भले हम में से कोई भी आज मारा जाए, लेकिन तुम्हारी मौत बेहद भयानक होने वाली है। समर्थ के बोलते ही जयंत के आदमियों ने समर्थ के मुंह पर पट्टी बांधते हुए शांति से खड़े हो गए। समर्थ और कार्तिक की हालत हद से ज्यादा बदतर होने लगी थी। अरे दुश्मनी निभानी है तो निभाना, तमाशा क्या कर रहा है? तू ही आके हमको मार दे, कैसे हमरे बच्चे हमारी जान नहीं लेंगे। बाबा साहेब की बात सुनते हुए जयंत ने यति की ओर अपने कदम बढ़ाए। घर में औरत होना ताऊ जी, तो वो सिर्फ कमजोरी ही बन पाती है लोगों की, और आपकी इस कमजोरी का मैं फायदा उठाने वाला हूँ। ए लड़की, मर्दों के बीच एक तुम ही ऐसी कड़ी हो जो सबसे कमजोर है, और कमजोर कड़ियों को खींचो तो पूरी जंजीर बिखर जाती है। मैं कमजोर कड़ी नहीं हूँ। यति की बातें जयंत को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इस पर उसने यति के मुंह की तरफ अपने कानों को झुकाते हुए उससे कहा, क्या क्या कहा तूने लड़की? जयंत जैसे ही यति के करीब आया, यति ने अचानक से ही उस छोटे से खंजर को निकालकर जयंत के सीने पर दे मारा, जो भैरव ने यति को मुंह दिखाई के वक्त दिया था। मैं मेरे परिवार की कमजोर कड़ी नहीं हूँ, मैं भैरव की पत्नी हूँ। तो मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। खंजर लगते ही जयंत भी जमीन पर गिर पड़ा। उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए यति के बालों को पकड़ा और उसे जोरों से धक्का देते हुए अपने आदमियों से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मार दो इस लड़की को अभी के अभी।